स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां लोग कन्वेंशनली 60, 62 या 65 इयर्स की एज में अपनी जॉब से रिटायर होते हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों में ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है जो 40, 45 या 50 की एज में रिटायरमेंट ले रहे हैं। आज आपको YouTube पे कई लोगों के वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बता रहे हैं कि हाउ टू रिटायर इन योर 30s, यानी कि कैसे आप अपने 30s में भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। एम्प्लॉइज मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की एक स्टडी कहती है कि सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड 23 to 35 एज वाले इंडियंस में से 46% से ज्यादा लोग 55 ईयर से पहले रिटायर होना चाहते हैं। सितंबर 2023 में लाइवमिंट ने इंडिया में अर्ली रिटायरमेंट लेने वाले कुछ ऐसे लोगों के बारे में विस्तार से बताया था जो 30s, 40s में मैसिव वेल्थ एक्यूमुलेट करके अपने मेन प्रोफेशन से रिटायरमेंट ले चुके हैं। और दोस्तों, अर्ली रिटायरमेंट का ये फिनोमिनन सिर्फ इंडिया सेंट्रिक नहीं है। असल में ये ग्लोबल मूवमेंट है जिसके तहत लोग अपने 40 से 50 वर्ष की उम्र तक एक इनॉर्मस रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करके रिटायर होने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि लोग आखिर इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं, और अगर ले भी रहे हैं तो वो फ्यूचर फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे। दरअसल अर्ली रिटायरमेंट के इस विचार को वास्तविकता में बदलने वाले मॉडल का नाम है फायर। फायर का अर्थ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। भारत में अभी फायर मूवमेंट फिलहाल एक नेसेंट स्टेज में है, लेकिन फिर भी कई लोग फायर के प्रिंसिपल्स को अपनाकर लेट 30s और 40s में रिटायरमेंट ले रहे हैं। पहले जिसे एक अनअटेनेबल एस्पिरेशन समझा जाता था, वहीं आज ये कई लोगों की पहुंच में है और ये लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली मॉडल के थ्रू अपनी लाइफ को शेप कर रहे हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम भारत में अर्ली रिटायरमेंट के राइज पर चर्चा करेंगे, जहां हम जानेंगे कि क्यों लोग अर्ली रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और वो इसे कैसे प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। द इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ ये आर्टिकल कई ऐसे लोगों की कहानियां बताता है जिन्होंने अपनी हॉबीज और पैशंस को परस्यू करने के लिए अपने 40s और 50s में रिटायरमेंट ले लिया था। उदाहरण के तौर पर 2 HR प्रोफेशनल्स आरती चौधरी और रजनीश सिंह ने ट्रैवल, गार्डनिंग, कम्युनिटी वर्क के लिए और बिग सिटी मैडनेस से स्मॉलर टाउन में पीसफुल लाइफ के लिए अर्ली रिटायरमेंट के रास्ते को चुना था। टेक्नोपार्क एडवाइजर्स के 56 वर्षीय चेयरपर्सन अरविंद सिंघल ने 45 की एज से ही अपना रिटायरमेंट प्लान करना शुरू कर दिया था और इसी काम में उन्होंने उत्तराखंड के रानीखेत में एक लार्ज फार्म खरीदा था, जिससे वो वहां सस्टेनेबल फार्मिंग से रिलेटेड कुछ इनोवेशंस में इन्वॉल्व रहकर अपनी दिली ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। इसी तरह यूनिलीवर के साउथ एशिया के HR बिजनेस पार्टनर उदयन दत्त ने सिर्फ 39 इयर्स की एज में अपना रिटायरमेंट प्लान करते हुए हिमाचल प्रदेश के कसौली के एक सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। इसके साथ उन्हें माउंटेन बाइकिंग और बैडमिंटन जैसी अपनी हॉबीज को नर्चर करने का भी वक्त मिला। IIT IIM एल्यूमिनस और आइशर, नीलसन और महिंद्रा ग्रुप जैसी कंपनीज में काम करने वाले गणपति सुब्रमण्यन ने 2009 में 54 इयर्स की एज में हेल्थ इश्यूज को फेस करने के बाद अपनी मेन जॉब से रिटायर होकर कंसल्टिंग जैसे लेस स्ट्रेस वाले रोल में खुद को ढाला और साथ साथ ट्रैवलिंग के पैशन को फुलफिल करने लगे। द इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश्ड इन लोगों की ये कहानियां 8 साल से भी ज्यादा पुरानी है और 8 सालों में हुए इन बदलावों ने अर्ली रिटायरमेंट के मूवमेंट को फर्दर प्रोपेल किया है। बेसिकली ये कहानियां उन लोगों की थी जिनका जन्म मोस्टली 1960 से 1975 के बीच हुआ था। ये लोग प्री लिबरलाइज इंडिया में बड़े हुए थे और बाद में एक ग्लोबल और कनेक्टेड वर्ल्ड का पार्ट बने। भारत में आज 1991 के LPG रिफॉर्म्स यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स के बाद बड़े होकर हायर एजुकेशन पाने वाले लोगों की पॉपुलेशन में एक बड़ा प्रोपोर्शन शामिल है। इस वर्ग ने पुरानी जनरेशन की तरह अपना एक पांव अतीत और एक पांव भविष्य में नहीं रखा और दोनों कदमों से आगे की ही ओर छलांग लगाई। इसके दौरान मजबूत होती इंडियन टेक और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, फ्लरिशिंग स्टार्टअप एनवायरनमेंट ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हाई इनकम पैकेजेस में वृद्धि की। इसके साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 2000 में इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 62.1 ईयर्स थी, जो 2019 में बढ़कर 70.8 ईयर्स हो गई। और अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कारण 50 ईयर्स के बाद लाइफ के थर्ड फेज में इजिली उनके पास 20 to 25 ईयर्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऐसे में लोग अपने रिटायरमेंट को अलग नजरिए से देख रहे हैं और पर्याप्त धन इकट्ठा करके जीवन के तीसरे पड़ाव को पूरे रस के साथ जीना चाहते हैं। बीते वर्षों के इन बदलावों की वजह से सोसाइटी में रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट देखा जा सकता है।
इंडियन सोसाइटी में रिटायरमेंट को लेकर हमेशा एक नेगेटिव कॉनोटेशन रहा है। इसके जिम्मेदार कुछ हद तक हमारी वीक पर कैपिटा इनकम और हमारी पुरानी संस्कृति भी हो सकती है। जैसे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में वर्णित आश्रम व्यवस्था जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास इन 4 आश्रमों में बांटती है। ये व्यवस्था व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के बाद उसे वन जाने का और संन्यास धारण करने का मार्ग बताती है। अधिकतर भारतीयों के फादर ग्रैंडफादर की जनरेशन के विचारों और लक्ष्यों को अभी तक इस व्यवस्था ने साइकोलॉजिकल लेवल पर आकार दिया है। लेकिन आज रिटायरमेंट के बाद गृहस्थी, परिवार और सांसारिक आनंद से अलग हो जाने की यह भावना अतीत का एक अंश बनती जा रही है। कहने का अर्थ यह है कि रिटायरमेंट को लेकर सोसाइटी में नेगेटिव कॉनोटेशन दूर हो रहा है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और कंतार के रिटायरमेंट सर्वे के 3rd एडिशन इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी 3.0 के अनुसार 10 में से 7 लोग रिटायरमेंट के साथ पॉजिटिव इमोशंस को एसोसिएट करते हैं, जैसे फैमिली के लिए टाइम, टेंशन फ्री लाइफ, मोर इंडिपेंडेंस, लग्जरी या ट्रैवल के लिए ग्रेटर प्रोस्पेक्ट्स एक्सेट्रा। इन सब रीजंस के कारण भारत में अर्ली रिटायरमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। सितंबर 2023 में रिपोर्ट के अनुसार हांडा का फंडा के फाउंडर रवि हांडा 39 ईयर्स की एज में अपने एडटेक प्रोफेशन से 12 करोड़ के रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ रिटायर्ड हो गए थे, जब उनकी कंपनी को अनअकैडमी ने एक्वायर कर लिया था। इसी तरह इस रिपोर्ट के अनुसार करण दत्ता 18 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ 48 ईयर्स में, विजय तंगिराला अपने एनुअल एक्सपेंसेस के 30 टाइम्स रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ 44 में, और संदीप अग्रवाल अपने म्यूचुअल एक्सपेंसेस के 100 टाइम्स रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ 38 ईयर्स के एज में रिटायर हो गए। दोस्तों, लिबरलाइजेशन, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्ट्रॉन्ग इंडियन सर्विस सेक्टर से निकले अर्ली रिटायरमेंट लेने के कॉन्सेप्ट को फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली मॉडल ने एक एक्सपोनेंशियल ड्राइव प्रोवाइड की। फायर मॉडल की शुरुआत 1992 में विकी रॉबिन और जो डोमिनिगुएज की बुक योर मनी और योर लाइफ से हुई। इसमें ऑथर्स ने अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के परस्यूट की बात की थी। पर 1994 में फाइनेंशियल प्लानर विलियम बेंगन ने 4% रूल इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत एक व्यक्ति अगर रिटायरमेंट के बाद अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से 4% एनुअली विदड्रॉ करेगा तो उसकी सेविंग्स पर आंच नहीं आएगी। फायर मॉडल इन्हीं दोनों फिलॉसफीज का कॉम्बिनेशन है और इस फायर मॉडल की मदद से लिए गए अर्ली रिटायरमेंट के कई बेनिफिट्स होते हैं। बैंक बाजार के सीईओ अदिल शेट्टी कहते हैं कि फायर एक अट्रैक्टिव प्लान है क्योंकि इसके थ्रू रिटायर्ड लोग अपने टाइम को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और जब वो रिलेटिवली यंग और हेल्दी रहते हैं तो उन्हें अपने पैशंस और ट्रैवल को परस्यू करने का टाइम मिल जाता है। ये उन्हें हर रोज की स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर ले जाता है और इससे उन्हें सेल्फ डिस्कवरी के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। इनकम के कंस्ट्रेंट्स ना रहने पर आप अपने पैशनेट गोल्स को परस्यू करने के लिए फ्री हो जाते हैं। 9 to 5 जॉब्स की कंस्ट्रेंट्स के बिना अर्ली रिटायरमेंट एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस ऑफर करता है और इसके साथ ही व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली, अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबींग को भी प्रायोरिटाइज करने में सक्सेसफुल हो सकता है। अर्ली रिटायरमेंट का एंड गोल ये है कि पे चेक के लिए और काम ना करना पड़े और व्यक्ति अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम के माध्यम से सुविधा और संपन्नता के साथ अपना जीवन यापन कर सके। इसके अलावा कई लोग ऐसी जॉब्स का पार्ट होते हैं जहां उन्हें बाद में एहसास होता है कि उनकी करंट जॉब उनके वैल्यूज और इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं हो रही है। अर्ली रिटायरमेंट उन्हें इस अनफुलफिलिंग वर्क से निजात दिलाता है जिससे कि वो न्यू अपॉर्चुनिटीज और अल्टरनेटिव करियर पाथ्स को एक्सप्लोर कर सके। फायर मॉडल के थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अचीव करके लोग ये इंश्योर करना चाहते हैं कि फ्यूचर में खुद को और अपने लव्ड वंस को सपोर्ट करने के लिए उन्हें ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट इनकम पर डिपेंड ना रहना पड़े। अर्ली रिटायरमेंट उन्हें पर्सनल प्रोजेक्ट्स और एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स पे वर्क करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो शायद फुल टाइम वर्क करते हुए फिजिबल ना हो पाती। दोस्तों, फायर मॉडल के अंतर्गत एक फायर नंबर होता है। आपको रिटायर होने के लिए जितने बड़े रिटायरमेंट कॉर्पस की जरूरत होती है वो आपका फायर नंबर कहलाता है। 4% विड्रॉल रेट या 25x रूल के अनुसार आपका फायर नंबर आपके एनुअल एक्सपेंसेस का 25 टाइम्स होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके एनुअल एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए हैं तो आपका फायर नंबर इसका 25 टाइम्स यानी 2.5 करोड़ होगा। आपके इन्वेस्टमेंट पर एनुअल रिटर्न 10% और इन्फ्लेशन को 6% कंसीडर करके आप हर वर्ष अपनी डेथ तक अपने कॉर्पस को एग्जॉस्ट किए बगैर कॉर्पस का 4% विड्रॉ कर सकते हैं। 60 की बजाय 40s में रिटायरमेंट लेने का अर्थ है कि रिटायरीज को खुद को, फैमिली को 20 एडिशनल ईयर्स के लिए सपोर्ट करना होगा, और अगर
80 to 85 ईयर्स लाइफ स्पैन को कंसीडर किया जाए तो उन्हें 40 से 50 ईयर्स के लिए सेविंग्स चाहिए होगी और उसके लिए रिटायरीज को कोई डेट या लायबिलिटी के बगैर एक बड़े रिटायरमेंट कॉर्पस की नीड होती है। इस बिग कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए लोग मेटिकुलस प्लानिंग के थ्रू एग्रेसिव सेविंग्स करते हैं, हायर रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अपने लिविंग एक्सपेंसेस को केयरफुली मैनेज करते हैं। इंडिया में अर्ली रिटायरमेंट का ग्राफ धीरे ही सही लेकिन ऊपर की ओर जा रहा है। आइए देखते हैं कि कैसे ये लोग फायर प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके अपने 30s में और अर्ली 40s में रिटायर हो रहे हैं। प्रिसाइज टाइमलाइंस, गोल्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स और विड्रॉल गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर की गई प्लानिंग अर्ली रिटायरमेंट के क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं। पैसा बाजार के चीफ बिजनेस ऑफिसर साहिल अरोरा कहते हैं कि करंट मंथली एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन रेट, रिटायरमेंट कॉर्पस से आने वाले रिटर्न्स को कंसीडर करते हुए एडिक्वेट कॉर्पस बिल्ड करने के लिए मंथली इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइफ गोल्स जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, वेडिंग्स, घर खरीदना, वेकेशंस, मेडिकल इमरजेंसीज और दूसरे लॉन्ग टर्म अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस को भी अपने प्लान में इंटीग्रेट करना पड़ता है। Finance.com के फाउंडर और सीईओ दिनेश रोहिरा कहते हैं कि इन दोनों गोल्स को सेपरेट रखना चाहिए क्योंकि नॉर्मल लिविंग एक्सपेंसेस के मुकाबले एजुकेशन, मैरिज, रियल एस्टेट के इन्फ्लेशन रेट काफी अलग होते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे फोकस करने के साथ एक रोबस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फायर स्ट्रेटजी का एक सेंट्रल एलिमेंट है। अधिकतर अर्ली रिटायरीज रिटायरमेंट के पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और रिटायरमेंट के बाद एक स्टेडी इनकम के लिए फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपीएस के थ्रू इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में इक्विटीज के पोस्ट टैक्स रिटर्न्स इन्फ्लेशन रेट से काफी ज्यादा होते हैं और रिटायरमेंट के बाद रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए वो इस कॉर्पस को फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में शिफ्ट करने की एडवाइस देते हैं। तो फायर स्ट्रेटजी का अगला प्रिंसिपल है एग्रेसिव सेविंग्स। फायर एस्पिरेंट्स जनरली अपने इनकम का एक हाई परसेंटेज, यूजुअली 50% या उससे ज्यादा सेव करते हैं। एक अर्ली रिटायरी कहते हैं कि एग्रेसिव सेविंग्स हमेशा से ही उनकी रिटायरमेंट स्ट्रेटजी का एक बड़ा पार्ट रहा है और वो अपनी अर्निंग्स का 50 to 60% सेव करते हैं। 47 ईयर्स की एज में रिटायर होने वाले गुरुग्राम के विवेक अग्रवाल कहते हैं कि उन्हें रियलाइज हुआ कि जितना ज्यादा वो सेव करेंगे उतनी जल्दी वो अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंच सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि हाई सेविंग से नेचुरली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कमी आती है और एवरीडे एक्सपेंसेस के कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए जाते हैं और मॉडेस्ट लिविंग की आदत अर्ली रिटायरीज को बहुत हेल्प करती है। फायर के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट में डेब्ट फ्री रहना इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिटायरमेंट कॉर्पस का लोन्स के रीपेमेंट में चैनलाइज होना एक रेड फ्लैग है। इसलिए अधिकतर अर्ली रिटायरीज अपने एग्जिस्टिंग लोन को रीपे कर देते हैं या बिना लोन लिए एसेट बिल्डिंग करते हैं। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद अपनी सेविंग्स का जुडिशियस यूटिलाइजेशन फायर का लास्ट बट एक क्रूशियल कंपोनेंट है क्योंकि ज्यादा पैसे निकालने पर कॉर्पस सीवियरली डिप्लीट हो जाएगा और अगर बहुत कम निकालो तो रिटायरमेंट का फंड खत्म हो जाएगा। इसलिए फायर 4% एनुअल विड्रॉल रेट को सजेस्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद फाइनेंशियल एडवाइजर्स अर्ली रिटायर होने वाले लोगों को ये सलाह देते हैं कि अपने विड्रॉल रेट को अपनी सेविंग्स और अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के साथ समय समय पर अलाइन करने की नीड होती है। दोस्तों, यूं तो ये बड़ा रोमानी ख्याल है कि 20 साल की एज से 40 साल तक अपने टैलेंट, अपनी मेहनत, राइट फाइनेंशियल मैनेजमेंट से खूब पैसे कमाकर लेट 30s या 40s में रिटायर हो जाएं। लेकिन इस फायर अप्रोच के रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद दोनों ही केसेस में कुछ हिडन डेंजर्स भी हैं, जैसे कि लो अर्निंग्स एंड स्ट्रेस ऑफ सेविंग। एक पर्टिकुलर ग्रुप के नीचे फायर संभव नहीं है और सफिशिएंट इनकम के बगैर फायर के थ्रू अर्ली रिटायरमेंट की ओर बढ़ने पर बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होगी जो फ्रस्ट्रेशन को जन्म देगी। ऐसे में इस थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे आने वाले इनकम ग्रुप्स अर्ली रिटायरमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कैलकुलेशन मिस्टेक्स। रिटायरमेंट के बाद अपनी डिजायर्ड लाइफस्टाइल को ध्यान में ना रखते हुए अर्ली रिटायरमेंट लेना एक बड़ी भूल साबित हो सकता है। इसलिए रियलिस्टिक स्पेंडिंग पैटर्न्स के साथ मेडिकल कंडीशंस, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखकर अर्ली रिटायरमेंट लेने की जरूरत है। तीसरा रिस्क हो सकता है नॉट बीइंग रेडी फॉर कॉन्टिजेंसीज। कैलकुलेशन सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए किया जा सकता है जो या तो है या फिर जिनके होने की संभावना है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो एक व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे कि मार्केट क्रैशेस, हेल्थ रिलेटेड से बाहर हैं, जैसे कि एक्सेट्रा। इसलिए इन कॉन्टिजेंसीज के लिए एक सेपरेट बफर फंड के बगैर अर्ली रिटायरमेंट एक रिस्की वेंचर हो सकता है। दूसरा रिस्क है नॉट प्लानिंग पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ।
दोस्तों वैसे तो अर्ली रिटायरमेंट के एम्बिशन को नर्चर करने वाले लोगों को अपनी हेक्टिक कॉर्पोरेट जॉब को क्विट करना, फिर ट्रैवल, गोल्फ, गार्डनिंग, म्यूजिक, कम्युनिटी वर्क में खुद को एंगेज रखने का विचार एक अच्छी फीलिंग देता है। लेकिन हेक्टिक शेड्यूल के बाद जीवन में अचानक से आए खालीपन से कोप कर पाना भी उनके लिए आसान नहीं रहता। इसलिए अर्ली रिटायरीज इस बात पर जोर देते हैं कि रिटायरमेंट के बाद खुद को ऑक्युपाई करने के लिए एक क्लियर कट प्लान बहुत जरूरी है। ये प्लान कुछ भी हो सकता है, जैसे कंसल्टेंट या एडवाइजर के रोल में एक पार्ट टाइम जॉब, अपने पैशंस को मोनेटाइज करने के लिए कोई वेंचर, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई अलाइनमेंट हो सकता है। बस बात इतनी सी है कि जीवन के अगले 40 सालों में क्या करना है, इस चीज की जानकारी होनी जरूरी है। दोस्तों समाज में लोगों की अर्ली रिटायरमेंट की बढ़ती रुचि के कारण इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी इस मौके को बढ़ाने के लिए अर्ली रिटायरमेंट के अपने रिस्पेक्टिव प्लान्स लेकर मार्केट में आ चुकी हैं और फास्टर सेविंग्स, बिगर सेविंग्स और अर्ली रिटायरमेंट के अपने प्लान्स को कलरफुल पैकेजेस में सेल कर रही हैं, जैसे अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग ICICI, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग, भारतीय एक्सा। मशहूर रशियन फिलोसोफर टॉल्स्टॉय ने अपनी बुक फैमिली हैप्पीनेस में लिखा है, मैंने काफी जीवन देख लिया है और मुझे लगता है कि मैंने जान लिया है कि खुशी के लिए क्या चाहिए। गांव में एक शांत एकांत जीवन, लोगों के काम आ सकने की एक संभावना, फिर ऐसा काम जो कुछ काम का हो, और फिर रेस्ट, नेचर, बुक्स, म्यूजिक्स और अपने नेबर्स के प्रति प्यार। मेरा हैप्पीनेस का आइडिया कुछ ऐसा है। और जाने अनजाने अर्ली रिटायरीज भी हैप्पीनेस की परस्यूट में कुछ इसी राह पर चल रहे हैं। आगे आने वाले वर्षों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अर्ली रिटायरमेंट का ये सीन भारत में कैसे अनफोल्ड होता है और इकोनॉमी और सोसाइटी पर किस प्रकार की छाप छोड़ता है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या 20 वर्षों तक सुपर हेक्टिक वर्क शेड्यूल के बाद 40s में अर्ली रिटायरमेंट सही है, या व्यक्ति को अपने करियर प्रोग्रेशन के साथ आगे बढ़ते हुए 60s में रिटायर होना चाहिए? और क्या भारत जैसा देश जो अभी भी एक डेवलपिंग स्टेज में है, वहां उसकी वर्कफोर्स का अर्ली रिटायरमेंट एक सस्टेनेबल ऑप्शन है? इसके बारे में भी आप अपने विचार व्यक्त करिएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, इंडिया सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज नीड एन ओवरहॉल। इन दिस स्लाइड डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस देम। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।